प्राइज वेलकम बैक टू प्लानिस कक्षा। वैसे आप लोग शादी में तो जाते ही होंगे एंड शादी में जाने से पहले सबसे बड़ा टेंशन कि गिफ्ट क्या लेके जाए। तो कोई आपको सजेस्ट करेगा चलो एक अच्छा वाला कप प्लेट का सेट लेके चलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा कोई सजेस्ट करेगा कि चलो एक अच्छा वाला बाबल का सेट लेके चलते हैं। प्लीज़ बाबल का सेट नहीं, ये बाबल का सेट से शादी वाले लोग भी तंग आ गए हैं। मैंने तो सुना है कि वो लोग जो उनका रिलेटिव्स होता है ना, वो आस पड़ोस के जितने भी दुकानदार होता है उनके साथ जान पहचान हो या फिर ना हो, सबको शादी में इन्वाइट किया जाता है एंड उनसे लिटरली रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस डेट में कोई भी आकर आगे बाबल का सेट मांगे, वो भी गिफ्ट पैकिंग के साथ, प्लीज़ मना कर देना कि अवेलेबल नहीं है। फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी लेके हम लोग शादी में गए, फिर जाके देखते हैं कि अच्छा वाला शादी का सेट, लड़का किस तरह से एंट्री कर रहा है उसका अलग डेकोरेशन, लड़की जाके कहाँ पे बैठेगा उसका अलग डेकोरेशन, फिर खाने वाला जो जगह है उसका अलग डेकोरेशन, फिर जो कैटरिंग पार्टी है उन लोग अच्छा अच्छा यूनिफॉर्म, फिर जो मंडप है उसका अलग ही डेकोरेशन। तो सब कुछ मिलके एक अच्छा वाला प्यारा सा शादी का सेट। फिर आ गया कैमरामैन्स, ये लोग कहाँ पीछे रहेंगे, एक से बढ़ के कैमरे का सेट, एक से बढ़ के इक्विपमेंट्स का सेट। वैसे हम लोग के पास लाइफ में एक भी DSLR आ जाए ना तो लाइफ तो मस्त, लेकिन इन लोग के पास नहीं। उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अच्छा अच्छा अलग अलग तरीके का कैमरा का सेट, अलग अलग तरीके का इक्विपमेंट्स का सेट प्रिपेयर करते हैं। फिर इतना कुछ होने के बाद ये जो मामा का लड़का है, मौसी का लड़का है, ये लोग क्यों पीछे रहे। पहले लोग शादी से पहले एक दुकान में जाते थे, एक अच्छा सा सूट लेते थे कि शादी में यही पहनना है, लेकिन आजकल उसका भी असेंबल होता है। पेन अलग कलर का, ब्लेजर अलग कलर का, शर्ट का जगह ले लिया टी-शर्ट ने। पहले तो शर्ट के ऊपर टाई लगाया जाता था, आजकल तो टी-शर्ट के ऊपर भी चलता है। फिर होता है ब्लेजर के पॉकेट के ऊपर कुछ, पता नहीं मैं नाम भूल गया, लेकिन कुछ तो होता है छोटा सा रुमाल का टुकड़ा जो पॉकेट के ऊपर से धीरे से अपना मुंह निकलता है एंड लोगों को ताकता रहता है। तो हम लोग सोच रहे होंगे कि आज शादी वाला टॉपिक क्यों छिड़ गया, इसीलिए क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट्स मीन्स कलेक्शन सेट्स। लेकिन ये जो हम लोग का मैथमेटिक्स का सेट्स है ना, जिसका मीनिंग तो कलेक्शन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसी को भी अपने सेट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। जिसको इंक्लूड करेंगे वो ऑब्वियसली कलेक्शन होगा, लेकिन उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मीन्स प्रॉपर डेफिनेशन होना ही पड़ेगा, फिर उसको हम लोग कहेंगे एक सेट। याद रहे कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, से कैपिटल A। अभी मैं अगर सेट लिखूँ, सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, तो मैं लिखूँगा ABCD अप टू XYZ। तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, और हमें पता है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ABCD से लेके X से XYZ तक जाएगा। फिर दूसरा एक सेट में लिखो, और हाँ, सेट को हमेशा सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखना है। सेकेंड ब्रैकेट याद रहे, फर्स्ट एंड थर्ड ब्रैकेट नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, सेकेंड ब्रैकेट। तो B दूसरा एक सेट है जिसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे भावेल्स को। सो भावेल्स हमको पता है कि 5 होता है, AEIOU। तो ये भावेल्स का सेट बन गया, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट बन गया। फिर मैं अगर बोलूँ कि नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स का अपना खुद का सिंबल है, तो नेचुरल नंबर के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा N, कैपिटल N। जिसका अपना सिंबल है उसको उसी से रिप्रेजेंट करना है, जिसका अपना सिंबल नहीं है उसके लिए हम लोग कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग होगा 1 से, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी डॉट 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 डॉट। होल नंबर हुआ तो होगा ये 0 से शुरू, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। सिंपल सा है। सो ये है सेट। एक प्रॉपर डेफिनेशन होना जरूरी है, साथ में सेकेंड ब्रैकेट के अंदर उसको लिखना है एंड उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। डन। अभी सेट बनने के बाद ये जो सेट के अंदर है, इसमें है ABCD टू अप टू XYZ, इसके अंदर है AEIOU। इन सबको कहा जाता है एलिमेंट्स, इन सबको कहा जाता है एलिमेंट्स। तो जो सेट A है इसमें 26 एलिमेंट्स है, बिकॉज इंग्लिश का 26 एलिमेंट्स होता है। भावेल्स 5 होता है तो इसमें 5 एलिमेंट्स है, लेकिन बाकी जो 2 है दैट इज N एंड W, इसमें कितना एलिमेंट्स है वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हो गया जिसमें हम लोग एलिमेंट्स काउंट कर पाए, दैट इज फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट, इसमें हम लोग एलिमेंट्स काउंट कर पाएंगे। एन एंड डब्ल्यू जो नेक्स्ट का दो है जिसमें हम लोग एलिमेंट्स काउंट नहीं कर पाएंगे उसको कहा जाएगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, ये चलता ही जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, सो हम लोगों ने सेट सीख लिया, इसको लिखने का तरीका सीख लिया, एंड साथ में हम लोग को ये भी पता चल गया कि डिपेंडिंग ऑन कितना एलिमेंट्स है उसको एलिमेंट्स काउंट किया जा सकता है या फिर नहीं, उस टाइप में उसको दो तरीके में हम लोग बांट सकते हैं। एक हो गया फाइनाइट सेट, दूसरा हो गया इनफाइनाइट सेट। अभी ये जो सेट्स है जो मैंने लिखा है, चार सेट ए बी एन एंड डब्ल्यू, इसको मैंने डेफिनिट तरीके में लिखा है, एक डेफिनिट वे में लिखा है। लेकिन सेट लिखने का दो वे है, दो तरीका है। चलिए जानते हैं दो तरीका क्या क्या है। नंबर वन, इसको कहा जाता है रोस्टर। रोस्टर, एक कैरिमिनेटिव वाला रोस्ट नहीं है, रोस्टर। रोस्टर, और इसको टेबुलर, टेबुलर मेथड भी कहा जाता है। दूसरा हो गया रूल मेथड, रूल या फिर दूसरा नाम सेट बिल्डर, रूल या फिर सेट बिल्डर मेथड। अभी जो मैंने लिखा था ए बी सी अप टू एक्स वाई जेड, ये एक्चुअली मैंने रोस्टर मीन्स टेबुलर फॉर्म में लिखा था। अगर इसी को अभी हमें रूल या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सेम सेट है, एक्स सच दैट एक्स, क्या लिखना है? एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स इज एन इंग्लिश अल्फाबेट। सिंपल, एक्स क्या है? एक्स इंग्लिश अल्फाबेट है, सिंपल से उसको डिफाइन करना है, ये उसका लिखने का तरीका है। तो जो दूसरा था वो था ए ई आई ओ यू, इसी को अगर हम लोग रूल या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। इसी को अगर हम लोग सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड में लिखे तो लिखेंगे हम लोग एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स इज ए वावेल। सिंपल, जस्ट लैंग्वेज लिखना है। ऐसा नहीं कि हर में हम लोग लैंग्वेज ही लिखेंगे, लैंग्वेज ना लिख के भी लिखने वाला सेट है। फॉर एग्जाम्पल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ये जो सिंबल है इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू। आ रहा हूँ मैं, इसमें भी आ रहा हूँ, बिलोंग्स टू कैसे यूज़ करते हैं उसमें भी आ रहा हूँ। फिलहाल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स एन के अंदर है, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स एन के अंदर है, एन हमें पता है क्या है? नेचुरल नंबर। तो इसको और ज़्यादा हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि एक्स कैसा है। एक्स है एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है, जो 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। 1 से बड़ा मतलब 10 से छोटा, 1 से बड़ा 10 से छोटा। तो इसका टेबुलर फॉर्म क्या हो जाएगा? ये तो हो गया सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड। उसका रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म क्या हो जाएगा? 1 एंड 10 के बीच में क्या क्या नेचुरल नंबर आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 अप टू 9। अभी इसी को अगर मैं इस तरह से लिखूं, से दूसरा एक सेट है डी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मैं लिखूंगा इस तरीके से। ये वाला सिंबल दिख गया ना, तो समझ जाना ये इक्वल है, मतलब x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, ये वाला था। लेकिन अगर ये सिंबल हो गया तो उसमें क्या होगा? 1 भी इंक्लूड होगा, 10 भी इंक्लूड होगा। ये साइन हो गया तो ये इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा। मतलब इसका टेबुलर फॉर्म रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इक्वल साइन हुआ तो 1 एंड 10 जो एक्सट्रीम पॉइंट्स में जो नंबर्स या फिर डिजिट्स है वो भी इंक्लूड हो जाएगा अगर इक्वल हुआ। सिंपल, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म।
चलो लास्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया सेट ई, x such that x belongs to z, belongs to z, z means integers। वैसे इंटीजर्स में z क्यों यूज करते हैं, उसका कारण z आता है जेलिन, जेलिन वाला वर्ड से, जिसका जो जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है नंबर्स। ओके, कोई पूछे तो बताना है इंटीजर्स में z क्यों यूज होता है, बिकॉज ये जेलिन एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है नंबर्स। ओके, x such that x belongs to n, एक्स स्क्वायर लेस देन 64। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ सेट है। अगर इसका अभी मुझे टेबुलर फॉर्म लिखना हो तो क्या होगा, x एक इंटीजर है जिसका स्क्वायर 64 से कम है, जिसका स्क्वायर 64 से कम है। तो 64 से कम होने वाला स्क्वायर क्या क्या है, 0, बिकॉज 0 एक इंटीजर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होगा, बिकॉज 8 में तो 64 हो जाएगा। अभी ये पॉजिटिव से, सिंस से इंटीजर था तो इसका नेगेटिव भी चलेगा। आप सोचेंगे कि नेगेटिव होने से कैसे होगा, यहाँ पर तो पॉजिटिव है 64 है। अरे अगर मैं नेगेटिव भी लूँ, उसको स्क्वायर करने से नेगेटिव भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो सिंस ये इंटीजर है, अगर ये नेचुरल नंबर होता या फिर होल नंबर होता तो उसका आंसर होता, अगर होल नंबर होता तो आंसर होता 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर नेचुरल नंबर होता मतलब बिलोंग्स टू n होता तो आंसर होता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 0 इंक्लूड नहीं होता, होल नंबर होने से 0 इंक्लूड, नेचुरल नंबर होने से एक्सक्लूडिंग 0। लेकिन अभी है इंटीजर, 0 भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, साथ में क्या आएगा, नेगेटिव्स भी आएगा। सो ध्यान रहे कि बिलोंग्स टू क्या दिया गया है उसके ऊपर डिपेंड करके ही हम लोग टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। सिंपल। अभी मैं अगर क्लासरूम का एग्जांपल लूँ एंड मैं कहूँ कि उस क्लासरूम का कुछ टैलेंटेड बच्चों के नाम लिखना है, एक क्लासरूम का एग्जांपल जिसमें मैं लिखने जा रहा हूँ कुछ टैलेंटेड बच्चों का नाम। सबसे पहले क्या नाम लिखूँ, कॉमन नेम अंकिता, देन जूली, पता नहीं कौन है लेकिन नाम तो अच्छा लग रहा है। कुछ लड़कों के भी लिखते हैं, समीर, कॉल्पो जीत कर देता है इसको, फिर अब्दुल, सुरजीत, अपूर्व। इनफ। तो ये सारे क्या है, एक क्लासरूम के टैलेंटेड बच्चे हैं। टैलेंटेड, ओके, टैलेंट का डेफिनेशन बाद में। टैलेंटेड बच्चे हैं मतलब 90% से ऊपर आने वाले बच्चे। वैसे ये सारे मेरे दोस्तों के नाम हैं तो सोच लेते हैं कि ये सब एक क्लासरूम के टैलेंटेड बच्चों के नाम हैं। अभी मैं बोलूँ कि एक सेट बनाऊँ जिसमें एक क्लासरूम मतलब वही क्लासरूम जिसके ये सारे टैलेंटेड बच्चे हैं। एक क्लासरूम का मतलब इस क्लासरूम का टैलेंटेड बच्चों का सेट। तो मैं क्या करूँगा, एक सेट लिखूँगा, सेट ए, फिर इन सारे बच्चों का नाम मैं एक से मतलब कॉमा दे के लिख दूंगा। तो क्या बन जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अगर मैं बोलूँ कि टैलेंटेड बच्चों का नाम से एक सेट बनाओ तो सेट नहीं बनेगा। क्यों? मैंने पहले ही बोला था कि सेट तभी होगा अगर उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन हो, एंड टैलेंटेड का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। टैलेंटेड मतलब किस में? पढ़ाई में अच्छा, कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है लेकिन शायद उसको गाना गाना ना आए, शायद उसको डांस करना ना आए, मीन्स कल्चर में वो एकदम वीक हो, कल्चरली एकदम वीक हो, उसको दूसरा कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ ना आए सिर्फ पढ़ाई के अलावा। तो ये जो वर्ड है टैलेंटेड, इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मैं बोलूँ कि एक क्लास का जो खूबसूरत बच्चे हैं उनका सेट, तो ये जो खूबसूरत वर्ड है ना, इसका भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो उसको भी हम लोग एक सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ उसी को इंक्लूड कर पाएंगे जिसका एक प्रॉपर डेफिनेशन हो। तो ये टैलेंटेड बच्चे हो सकते हैं लेकिन एक सेट में इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, मैं अगर पार्टिकुलर ये बोल दूँ कि इस क्लास के 90% के ऊपर के जो बच्चे हैं उनका सेट बनाओ, फिर वो सेट बन जाएगा।
तो सोचते हैं कि एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4। अभी ये 1 जो है ये बिलोंग्स टू क्या है, ए है। 1 बिलोंग्स टू ए मतलब 1 सेट ए में है। 2 बिलोंग्स टू ए, 2,3 बिलोंग्स टू ए। इस सिंबल का नाम क्या है, बिलोंग्स टू। याद रहेगा सिंबल का नाम क्या है, बिलोंग्स टू। ओके, तो ये भी समझ में आ गया। मैं सारे बेसिक्स एकदम बेसिक बातें ही बता रहा हूँ सेट का। उसके बाद से एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 और एक सेट है बी, इसमें है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4। तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। सिंपल। दूसरा एक सेट है उसमें भी 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं एंड उसके साथ और एक सेट है जिसमें भी 4 एलिमेंट हैं, लेकिन वो जो एलिमेंट्स है वो है ए बी सी डी। अभी हम लोग इसको इक्वल सेट नहीं कह पाएंगे बिकॉज इसका एलिमेंट्स एंड इसका एलिमेंट्स सेम नहीं है। लेकिन ये क्या कहलाएगा, सिंस इसमें भी 4 एलिमेंट्स है इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, तो इसको हम लोग कह पाएंगे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। सिंपल। हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा, हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल। याद रहेगा, हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा पर हर इक्विवेलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल। तो ये और एक सेट के बारे में पता चल गया। अभी मैं कहूं कि x such that x belongs to n where x less than 1। x such that x belongs to n मतलब x है नेचुरल नंबर जो कि 1 से कम है। नेचुरल नंबर 1 से कम हो सकता है, नहीं हो सकता। 1 से कम तो 0 होगा और 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, 0 तो होल नंबर है। तो इस सेट में ये जो सेट मैंने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसका टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, कुछ नहीं आएगा। तो कुछ नहीं आएगा उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे फाइ। क्या फाइ, फाइ मतलब नल सेट, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट। और यू कैन से एम्प्टी सेट, कोई ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा उसी को कहा जाएगा नल सेट या फिर एम्प्टी सेट एंड उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किस सिंबल से, फाइ। ओके, चलो ये भी पता चल गया। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेट है से ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अभी ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, सारे एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको क्या कहा जाता है, सबसेट। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एंड बी को क्या कहा जाएगा, बी इज ए सुपरसेट, सुपरसेट ऑफ ए। उल्टा, A इज ए सबसेट ऑफ B एंड मतलब A का सारा एलिमेंट्स B में है तो A हो जाएगा B का सबसेट, B में ज़्यादा है तो B A का क्या होगा, सुपरसेट। सिंपल, A सबसेट ऑफ B, B सुपरसेट ऑफ A। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये हो गया सबसेट एंड सुपरसेट। लेकिन अगर ये वीडियो सेवा वाले लोग देखे, सेवा वाले लोग, तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग से बोलता हूं। क्या होता है, सेवा में सबसेट एंड प्रॉपर सेट दो अलग अलग वर्ड यूज किया गया है। बाकी बुक्स में अगर हम लोग हायर स्टडीज में जाए तो वहां पे सिर्फ एक ही सिंबल यूज होता है, वो है सबसेट वाला, ये वाला। लेकिन
सेवा में इसको कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं अगर मैं ये कह दूँ तो उन बच्चों को शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, तो इसीलिए सेवा वालों के लिए मैं थोड़ा सा अलग से बोलता हूँ। एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। बी और एक सेट है, उसमें भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4। मतलब ए और बी का एलिमेंट्स का नंबर सेम है, तो ये कहलाएगा ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट के नीचे वो लोग एक लाइन खींचते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। उल्टा बी भी ए का सबसेट, ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ की ए, मतलब ए इक्वल टू बी। सिंपल। अभी यहां पे क्या होता है, अगर 1 2 3 4 एक सेट हुआ और दूसरा जो सेट है उसमें 1 2 3 4 तो है ही, साथ में एक ज़्यादा है। इस बारी हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ए प्रॉपर सेट, ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, इसको कहा जाता है प्रॉपर सेट, ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। लेकिन बी ए का क्या होगा, सुपर सेट ही होगा। बी ए का क्या होगा, सुपर सेट ही होगा। सिंपल। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है प्रॉपर सेट, एंड प्रॉपर सेट का दूसरा एक नाम भी है, वो है स्ट्रिक्ट सेट। स्ट्रिक्ट सेट, प्रॉपर सेट या फिर स्ट्रिक्ट सेट। तो सेवा वाले, अगर ए एंड बी इक्वल हुआ तो ये हो गया सबसेट, ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट, अल्टीमेटली ए इक्वल टू बी। अगर ए में कम बी में ज़्यादा हुआ लेकिन ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, तो हम लोग कहेंगे ए प्रॉपर सेट ऑफ बी एंड बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। वो तो सेम है, बी इज ए सुपर सेट ऑफ की ए। सिंपल। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट सबसेट एंड सुपर सेट वाला। उसके बाद हम लोग चलेंगे पावर सेट की तरफ। क्या सेट, पावर सेट से एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। अगर इसी का हम लोगों को पावर सेट निकालने के लिए कहे, क्या सेट, पावर सेट, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहला बात जो एकदम आप लोग को याद रखना ही है कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसलिए हम लोग जब पावर सेट लिखेंगे, एक्चुअली हम लोग पावर सेट में किसको इंक्लूड करते हैं, ये जो सेट है ए, इसके सारे सबसेट्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं। सिंस फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई तो सबसे पहले आएगा। बात समझ में आ गया। ए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, ए 1 2 3। इस ए सेट का हम लोग को लिखना है पावर सेट। तो मेरा कहना है कि पावर सेट में क्या इंक्लूड होगा, ये जो सेट ए है इसका जितना भी सबसेट है वो सारा इंक्लूड होगा इसके पावर सेट में। एंड फाई जो है वो है हर एक सेट का सबसेट। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसीलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फाई। उसके बाद क्या आएगा, इसका इंडिविजुअल एलिमेंट 1, नेक्स्ट में आ गया 2, सबको सेट है, सब सेट है तो सबको सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। एंड फाइनल एक ओवरऑल एक सेकेंड ब्रैकेट भी देना है सबको इंक्लूड करने के लिए। 3 इंडिविजुअल खत्म, अभी सब डबल आएगा 1 2 1 2, फिर 1 3, फिर आ गया 2 3, खत्म, डबल खत्म। अभी आ जाएगा ट्रिपल 1 2 3 एंड फाइनल वाला सेकेंड ब्रैकेट। लेट्स काउंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गया, मतलब करेक्ट। अभी कितना निकलेगा उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। कितना निकलेगा, पावर सेट जो है उसका नंबर कितना आएगा, इस पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर मॉडुलस ऑफ ए। 2 टू द पावर मॉडुलस ऑफ ए मीन्स ये जो सेट है इसमें एलिमेंट्स कितना है, मॉडुलस में मतलब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 3।
मतलब आंसर आ गया 8। तो इसमें हम लोग को 8 निकालना था, एंड हम लोग का 8 निकला भी, मतलब करेक्ट है। सिंपल। तो अगर इसमें 4 एलिमेंट हुआ, से 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 to the power 4, मतलब कितना निकलेगा 16। कितना निकलेगा 16। चलिए एक निकाल के देखते हैं 4 एलिमेंट्स वाला। ये हो गया, समझ में आ गया बात, एक 4 एलिमेंट्स वाला। तो पावर सेट ऑफ ए, इसमें आना है टोटल 16। पहले तो 5, फिर इंडिविजुअल, फिर आ जाएगा डबल, मतलब 1,2, 1,3, 1,4। एक पकड़ने से उसको छोड़ना ही नहीं है, जब तक उसका सारा खत्म ना हो। 1 से लिखना है, 1 को कंप्लीट करना है, 1 2, 1 3, 1 4, 1 कंप्लीट हो गया। फिर आ जाएंगे हम लोग 2 में, 2 3, 2 4, 2 खत्म। फिर आना है 3 में, 3 4 खत्म। अभी जाना है ट्रिपल में, 1 2 3, 1 को छोड़ना नहीं है, 1 2 4, अभी तक खत्म नहीं हुआ, और एक 1 3 4, 1 से खत्म। अभी हो गया 2 3 4, एक ही बनेगा, ठीक है। और फाइनल आएगा 4 वाला। तो 4 वाला हम लोग ऐसे इसको 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, यानी इतना बड़ा ना लिख के हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, ए, क्योंकि ए में 4 ही थे। सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, कंप्लीट। लेट्स सी 16 निकला कि नहीं निकला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, मतलब करेक्ट। सिंपल। अभी मैं कहूँ कि ये क्या है, तो आप लोग कहेंगे ये एक सेट है। क्यों? 5 है। 5 हो या कुछ भी हो, वो अगर सेकेंड ब्रैकेट के अंदर हुआ तो ये क्या है, एक सेट है। अभी ये एम्प्टी सेट भी नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है, एंड द एलिमेंट इज 5 इटसेल्फ। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर 5 है, मतलब 5 एक एलिमेंट है। अभी अगर कहा जाए कि ये जो सेट है इसका आप लोग पावर सेट लिखिए, तो इसका पावर सेट क्या होगा, सेकेंड ब्रैकेट 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये बात याद रहे। और एक इसमें एक ही है, तो ये होगा इस तरीके से 2। कितना बनेगा, 2, एक 5 और एक सेकेंड ब्रैकेट के अंदर 5, मतलब ये एक सेट, यानी ये 5 तो सबका सबसेट है ही। टोटल कितना बना, 2। चलो हम लोग निकाल के देखते हैं कि 2 बनना था कि ज़्यादा बनना था। इसमें कितना एलिमेंट्स हो गया, 1, तो रूल क्या था, ये 2 ही बनना था, तो 2 बन गया, मतलब हम लोग का आंसर है करेक्ट। सिंपल। तो बहुत सारा बेसिक्स डिस्कशन हो गया सेट के बारे में, और बहुत कुछ है, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत ही है, धीरे धीरे हम लोग और सीखते जाएंगे। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होता है, एक सेट का एग्जांपल लेते हैं, से 1 2 3 4 5 सेट ए है, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। सेट बी है, से उसमें है 4 5 6 7 एंड 8। अभी अगर इन दोनों को जोड़ दे, जोड़ने को कहा जाएगा यूनियन। ये वाला सिंबल, ए यूनियन बी, यूनियन। एक यूनियन के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो ये भी हम लोग का मैथ्स का सेट का यूनियन है। इसमें हम लोग को बहुत से लोगों को नहीं, ए में जो एलिमेंट्स है एंड बी में जो एलिमेंट्स है उन लोगों को ही जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखना है कौन कौन है, सब कुछ में इंक्लूड करना है। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 5 फिर से है, 4 5 फिर से लिख दे, नहीं। एक सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है, याद रहे कि एक सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है। 2 बार के लिए कोई जगह नहीं है एक सेट में, एक एलिमेंट एक बार ही आएगा। तो 1 2 3 4 5, 4 5 ऑलरेडी आ गया, नेक्स्ट आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, ये हो गया ख़त्म। ये था हम लोगों का यूनियन, ए यूनियन बी। अभी
इसी सिंबल को उल्टा करके लिखें तो ये कहलाएगा इंटरसेक्शन। क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन टर्म जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों में प्रेजेंट कौन कौन है? 4 है एंड 5 है। कौन कौन है? 4 है एंड 5 है। बात आ गया समझ में? यूनियन मतलब हर कोई आ जाएगा, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट्स 2 बार रिपीट ना हो। इंटरसेक्शन में कौन आएगा? उसमें सिर्फ कॉमन वाला आएगा, जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो वही आएगा इंटरसेक्शन में। खत्म बात। उसके बाद डिफरेंस, मतलब अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, ए से अगर बी को सब्ट्रैक्ट करें तो ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। ए में है 1 जो कि बी में नहीं है तो बच गया, 2 इसमें नहीं है वो बच गया, 3 इसमें नहीं है वो बच गया, 4 इसमें है तो 4 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, 5 भी इसमें है तो 5 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बचा कौन? सिर्फ 1 2 3। ये हो गया a माइनस बी। फिर हम लोग b माइनस ए करें तो इसका देखना है, 4 इसमें भी है नहीं आएगा, 5 इसमें भी है सब्ट्रैक्ट हो गया, 6 इसमें नहीं है तो 6 आ जाएगा, 7 नहीं है तो 7 आ जाएगा, 8 नहीं है तो 8 आ जाएगा। तो ये हो गया डिफरेंस a माइनस बी एंड b माइनस ए। और एक बात जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बात है, हम लोगों ने भी 2 सेट लिया है, सेट ए जिसमें 5 एलिमेंट है, सेट बी जिसमें भी अलग अलग 5 एलिमेंट है, और एक लेते हैं चलिए से सी, इसमें हम लोग का 5 एंड 6। अभी अगर मैं और एक सेट लिखूं जिसमें ए में जो है वो भी है, बी में जो है वो भी है, सी में जो है वो भी है, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो एलिमेंट्स ए में था वो भी है, बी वाला भी है, सी वाला भी है, तो इस तरीके के सेट को कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। क्या सेट? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। इसमें जो एलिमेंट था ए बी सी में सारा किस में है? यू में है। मतलब यू जो सेट है इसका जो एलिमेंट्स है वो ए बी सी का एलिमेंट से मिलता जुलता है। मिलता जुलता नहीं, मिलता ही है। ए बी सी का जो एलिमेंट्स है दोस एलिमेंट कंटेन्स इन द सेट यू। ए बी सी का जो एलिमेंट्स है दिस एलिमेंट्स कंटेन्स इन द सेट यू, तो यू कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। अभी अगर हम लोग को ऐसे ए के ऊपर ऐसे डैश लगा दे, दाग लगा दे, तो उसको कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर सी भी लिखा जा सकता है, ए डैश या फिर ए सी। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है u माइनस ए। किसी के भी ऊपर लग जाए, अगर ये b के ऊपर लग जाए, अगर ये b कॉम्प्लीमेंट लिखूं तो कहलाएगा u माइनस बी। क्या कहलाएगा? u माइनस बी। उसके बाद जैसे मैंने अभी सिखाया था सब्ट्रैक्ट, उसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो u माइनस ए क्या हो जाएगा? u माइनस ए क्या क्या कट जाएगा? 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 6 7 8 9 10। अगर हम लोग u माइनस बी करें मतलब b कॉम्प्लीमेंट, तो u से b कट जाएगा, मतलब 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 नहीं बचेगा, 5 नहीं बचेगा, 6 नहीं बचेगा, 7 नहीं बचेगा, 8 नहीं बचेगा, फिर बच जाएगा 9 एंड 10। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। साथ में हम लोगों ने और एक सेट के बारे में पता किया, वो है यूनिवर्सल सेट। याद रहेगा? अभी ये जो सारे हम लोग सेट पढ़ रहे थे, इसको ऐसे ना लिख के, मतलब रूल मेथड या फिर टेबुलर मेथड में ना लिख के, हम लोग उसको एक फिगर बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको कहा जाता है वेन डायग्राम। क्या कहा जाता है? वेन डायग्राम। कुछ बेसिक्स हैं जो मैं सिखाऊंगा। से ए यूनियन बी जो अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसको हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक बॉक्स, ये जो बॉक्स है ये है हम लोगों के लिए यूनिवर्सल सेट, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखा? यू, मतलब यूनिवर्सल सेट।
फिर इसमें दो सर्कल, ये जो सर्कल है एक रिप्रेजेंट करेगा सेट ए, दूसरा रिप्रेजेंट करेगा सेट बी। अभी हम लोगों ने क्या किया, ए यूनियन बी, मतलब सब आ जाएगा, ए का एलिमेंट्स भी आ जाएगा, बी का एलिमेंट्स भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ए और बी है इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे, ए और बी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट। ये याद रहे कि सर्कल क्रॉस ना करे, जो भी आएगा सर्कल के अंदर ही आएगा, बिकॉज सेट ए का एलिमेंट्स एंड सेट बी का एलिमेंट्स वो सर्कल के अंदर वाला पोर्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं वेन डायग्राम में तो कैसे होगा, पहले तो हम लोग बॉक्स बनाएंगे, पहले हम लोग लिखेंगे यूनिवर्सल सेट, फिर आ गया सेट ए सेट बी। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों का कॉमन पार्ट, ए का भी बी का भी दोनों का कॉमन पार्ट। तो इस फिगर में कॉमन पार्ट कौन सा है, हम लोग सिर्फ उसी को हाईलाइट करेंगे। कॉमन पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया ए यूनियन बी का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अभी अगर सेम वे से हम लोग ए माइनस बी करें तो कैसा होगा, पहले सेम यूनिवर्सल सेट, फिर सेट ए सेट बी, ए माइनस बी, ए से बी को हटाना है, ए से बी को हटाना है, ए को हाईलाइट करना है, ध्यान रहे बी में जाके हाईलाइट ना हो, मतलब जो भी पोर्शन बी का है उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। अगर नहीं गए तो क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। सेम अगर बी माइनस ए होता तो हम लोग बी को हाईलाइट करते सिवाय ए के, मतलब ए टच नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने ये ए का पोर्शन भी था लेकिन ये बी का पोर्शन भी है, इसलिए मैंने उसको टच नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को ए से बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया बेसिक्स। अभी कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड जो भी हम लोग ने सीखा उसको ट्राई करेंगे कि अप्लाई करें साम्स में। तो पहला सवाल है कि सेट ऑफ पहला सवाल है सेट ऑफ ऑड नंबर्स lying between 4 and 20। सेट ऑफ ऑड नंबर्स lying between 4 and 20। क्या करना है इसको रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म जो पहला था एंड दूसरा रूल एंड सेट बिल्डर, दोनों फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो चलिए पहले लिखते हैं इसको, इस सेट को लेते हैं हम लोग सेट ए, पहले लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x is an odd number, x such that x is an odd number, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है odd number, एंड ये जो x है वो 4 and 20 के बीच में आएगा। x such that x is an odd number, पहले बोल दिया कि odd number है, और odd जो नंबर है वो 4 and 20 के बीच में कहीं पे आएगा, मतलब कहीं पे नहीं, 4 and 20 के बीच में जो odd नंबर से वो सारा आएगा। तो ये हो गया उसका सेट बिल्डर फॉर्म। अभी टेबुलर फॉर्म क्या होगा, 4 and 20 के बीच का odd नंबर्स, तो वो है 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। सिंपल। तो इस तरीके का कोई सवाल देंगे, सवाल रहेगा कि कोई एक सेट लिखना है दोनों फॉर्म में, तो तरीका हम लोगों को पता है, सिर्फ लिखने से हो गया। तो ये हो गया दूसरा सवाल क्या है, एक सेट है
x such that x is an integer and 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6, मतलब x एक इंटीजर है जो 1 एंड 6 के बीच में आएगा। हाँ, 1 के साथ इक्वल है मतलब 1 इंक्लूड होगा, 6 के साथ इक्वल नहीं है मतलब 6 से कम 5 तक आ सकता है। तो चलिए काम करते हैं, इसका हम लोग टेबुलर फॉर्म लिख ही लेते हैं। क्या क्या होगा, 1 आ जाएगा, 2 3 4 अप टू 5। फिर दूसरा x such that x is an even integer जो 4 एंड 9 के बीच में आएगा। 4 इंक्लूड हो सकता है, 9 इंक्लूड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि इवन नंबर है, तो क्या क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 8 होगा। 9 तो इवन नंबर है नहीं, तो नहीं होगा, सिर्फ 3 एलिमेंट 4 6 एंड 8। क्या कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली, हम लोग जो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म है उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो पूछा गया है a माइनस सी इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो c का जो एलिमेंट्स है वो क्या होगा, c क्या सेट है, x सच दैट x इज एन इंटीजर है, मतलब उसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो उसका वैल्यू 1 से लेकर 16 तक कुछ होना पड़ेगा, मतलब 1 हो सकता है या फिर 16 हो सकता है या फिर उनके बीच में। तो सिंस इंटीजर है तो 1 तो हो गई, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। सिंस ये इंटीजर है तो उसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही नहीं, नेगेटिव वैल्यूज भी कंसिडर होगा। क्लियर। अगर ये बिलोंग्स टू n होता या फिर लिखा होता कि ये नेचुरल नंबर है तो हम लोग सिर्फ लिखते 1 2 3 एंड 4, बट फिलहाल लिखा हुआ है इंटीजर है, सो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे, साथ में नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेंगे। अब सोचोगे नेगेटिव वैल्यूज़ कैसे हो गया, अगर -1 को मैंने स्क्वायर कर दिया तो उसका वैल्यू 1 निकलेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये लोग बता रहा है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से लेकर 16 तक कुछ भी हो सकता है, तो नेगेटिव को भी स्क्वायर करने से बाद में क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम लोग का एलिमेंट जो है वो है 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 एंड -4। अभी हमको निकालना है ये वाला a माइनस सी इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। एक काम करते हैं, पार्ट वाइज करते हैं। पहले हम निकालेंगे a माइनस सी। ए क्या है, 1 2 3 4 5 माइनस सी क्या है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो माइनस करने से बचेगा 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, बचेगा क्या 5। 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो माइनस हो गया, 2 भी है माइनस हो गया, 3 भी है माइनस हो गया, 4 भी है माइनस हो गया, बच गया कौन, सिर्फ 5। देन हम लोग निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का जो सिंबल है मैंने पहले ही बोला है कि सी भी लिखा जा सकता है या फिर डैश भी सिंपली दिया जा सकता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, कॉम्प्लीमेंट। तो उसका मतलब है u माइनस बी। अभी u फिलहाल इसमें क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो हमें u चाहिए वो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब एलिमेंट्स उसमें डाल देंगे, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, साथ में आएगा 5, उसके साथ आएगा 6 एंड 8, साथ में आएगा ये नेगेटिव टर्म्स। u होता है यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर इंडिविजुअल सेट्स का सारा एलिमेंट एटलीस्ट होना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो हो ही सकता है, एटलीस्ट जो यहाँ पे 3 सेट है उसका एलिमेंट्स तो उसके अंदर आना ही पड़ेगा, तब हम लोग कहेंगे उसको यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ नहीं था तो हम लोगों ने खुद बना लिया उसको। उसके बाद माइनस बी के एलिमेंट्स क्या है, 4 6 8, 4 6 8, ठीक है। तो उसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या निकलेगा, चलो इसको मिटा देते हैं। तो बचेगा 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 गया, 5 बच गया, 6 गया, 8 गया, फिर नेगेटिव टर्म्स सारा बच गया। सिंपल। 1 यहाँ पे नहीं है तो रह गया, 2 रह गया, 3 रह गया, 4 4 माइनस हो गया, 6 6 माइनस हो गया, 8 8 चला गया, बच गया सारा नेगेटिव टर्म्स, डन। सो दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हम लोग क्या करना था, a माइनस सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। a माइनस सी में क्या था,
5 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग के पास क्या निकला हमारा, बी कॉम्प्लीमेंट आया 1 2 3 5, फिर -1 -2 -3 एंड -4। तो इंटरसेक्शन का मतलब तो हमें पता है ही क्या टर्म है, क्या मीनिंग था इंटरसेक्शन का, कॉमन दोनों में रहने वाला, तो दोनों में कौन है 5 है, तो निकला इसका आंसर 5। मतलब जो A - C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो सेट बनेगा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, वो है 5। सिंपल। तो ये जो सेट का वीडियो है ये 3 पार्ट में आएगा, ये था पहला पार्ट, इसके बाद और 2 पार्ट आने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।